दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे प्लेटफॉर्म आयुर्वेदा विद श्रवण में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में कि हम खा पी के बीमार हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम खा पी के कैसे बीमार हो रहे हैं इसके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद के अनुसार बीमारी है जो 2 टाइप की होती है। अष्टांग हृदय में आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि व्याधि 2 प्रकार की होती है। एक होती है आगंतुक, दूसरी होती है निज व्याधि अर्थात बीमारी। तो आगंतुक बीमारी के बारे में पहले अपन बात करते हैं। आगंतुक बीमारी का मतलब होता है कि अचानक से हो जाना, जैसे कोई अस्त्र या शस्त्र उसमें लिखा हुआ है बुक में, तो मतलब कुछ लग जाना, या आज की भाषा में बोले तो एक्सीडेंट हो जाना, इसको बोलते हैं आगंतुक बीमारी। जी हाँ दोस्तों, दूसरी होती है निज व्याधि। तो आचार्य वाग्भट जी कहते हैं कि निज व्याधि जो भी होती है उसकी शुरुआत हमारे पेट से ही होती है। चाहे सर्दी खांसी जुकाम हो या सबसे बड़ा रोग कैंसर हो, उसकी स्टार्टिंग हमारे पेट से ही होती है दोस्तों। तो हम खाते क्या हैं आजकल? हम सबसे पहले तो जंक फूड खाते हैं बहुत सारा, उसके बाद हम बाहर का तला भुना ये सब खाते हैं, पैकेज फूड खाते हैं बहुत सारा, और खाना खाने के बाद में आजकल ट्रेंड है आइसक्रीम खाना, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स पीना। आजकल तो तरह तरह के आ गए हैं, पता नहीं क्या नाम है, कोई कुछ जैसे डिब्बे में पैक आता है बियर के जैसे, वो भी आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो ये सब चीज़ें हमें बीमार कर रही है। तो ये निज व्याधियों के अंदर आता है और ये शुरुआत अपने पेट से ही होती है। और हम जो खाते हैं, ज़्यादातर जितने भी मॉडर्न बनते जा रहे हैं हम, उतने ही ज़्यादा बीमार होते जा रहे हैं हम। क्या हमें कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? तो दोस्तों, हमारा खान पान और हमारा रहन सहन और हमारी दिनचर्या, ये 3 चीज़ें, ये जब हम ऐसा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, तले भुने मसालेदार आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स, ये जब खाते हैं तो हमारे शरीर में धीरे धीरे आम का संचय होने लगता है। आम अर्थात आम विष, यानी कि जिसको बोले तो टॉक्सिसिटी। जी हाँ दोस्तों, तो ये टॉक्सिसिटी जब थोड़ी होती है तब तो कुछ नहीं होता है, बट जब ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है तब हमें थकान, सर दर्द, पेट में गैस बनना, पेट में एसिड बनना, और धीरे धीरे ये सब जब टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक बड़ी व्याधि का रूप धारण कर लेती है दोस्तों, और हमें पता ही नहीं चलता है कि हम बीमार क्यों हुए। तो हम खा पी के बीमार हो रहे हैं दोस्तों। तो हमें करना क्या है दोस्तों? तो हमें सिर्फ एक और दूसरी हमारी आदत, जो कि हम आजकल फ़ोन देखते हैं, रात के 2-3 कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता है दोस्तों। तो उससे क्या है कि हम देर से सोते हैं तो देर से जागते हैं। तो इस क्रिया से हमारे दोष अनबैलेंस होते हैं, यानी कि हमारे दोष बिगड़ते हैं शरीर के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जो दोष होते हैं 3, वात, पित्त और कफ, इनमें त्रुटि आनी शुरू हो जाती है जब हम देर से सोते हैं और देर से जागते हैं। तो इस बात का अपन को ध्यान रखना है। अच्छा, तो अब करें क्या? तो दोस्तों, हमें करना है सिर्फ अपनी दिनचर्या में और खान पान में बदलाव करना है। तो क्या करना है? सबसे पहले तो आयुर्वेद तो कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जगो। ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है वो कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय। जी हाँ, सूर्योदय से 90 मिनट पहले का जो समय होता है वो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। चलिए, ब्रह्म मुहूर्त को छोड़िए, आप कम से कम 7 बजे ही जग जाइए। और ब्रह्म मुहूर्त हर जगह अलग अलग हो सकता है। साउथ में सूर्य 6 बजे जैसे उगता है, तो वेस्ट में हो सकता है 7 बजे उगता हो। तो उस हिसाब से चलिए, आप एक नियम बना लीजिए कि आपको 7 बजे जगना मतलब जगना ही है। और रात को 9 बजे, बिल्कुल रात को 9, मैक्स टू मैक्स 10, 9 से 10 के बीच में आपको सो जाना है। और भोजन, पहला नियम तो ये कि आपको सुबह जल्दी जगना है और रात को जल्दी सोना है। दूसरा नियम ये कि सुबह का भोजन तो आपको 10 बजे से पहले ही निपटा लेना चाहिए।
जी हाँ दोस्तों, 10 बजे से पहले ही आपको खा लेना चाहिए और शाम का मैक्स टू मैक्स 6:30-7 बजे के आसपास आपको खा लेना चाहिए। और बीच में पूरा दिन आपको कुछ भी नहीं खाना है। इससे क्या, सुबह का खाया हुआ अन्न जो है उसका पाचन हो जाता है और शाम को जो खाते हैं तो रात लंबी होती है, तो रात भर सोते हैं तो उसका पाचन हो जाता है। दिन भर हमें कुछ चटर-पुटर ऐसे कुछ भी नहीं खाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, तो आपको जंक फूड नहीं खाना है, तली भुनी बाहर की पैकेट फूड ऐसी चीज़ें नहीं खानी है। उसकी जगह आप सलाद खा सकते हैं या फिर फ्रूट्स खा सकते हैं या फिर जूस पी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो नंबर 1 सुबह जल्दी जागना, रात को जल्दी सोना। नंबर 2 समय पर भोजन करना और समय पर शाम का भोजन करना और दिन में कुछ भी नहीं खाना। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ इतने ये नियम आप अगर पाल लेते हैं तो आप देखेंगे 2-3 महीने के अंदर ही कि आपके अंदर एक अलग ही टाइप की एनर्जी होगी। अगर आपके छोटी मोटी कोई बीमारी है तो वो बिना दवाई ऑटोमेटिक ही चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आप करके तो देखिए एक बार। दूसरा, ये एक चैनल का डिस्क्लेमर रहेगा कि कोई भी नुस्खा या फिर कोई भी जानकारी आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदाचार्य से पूछ के सलाह लेके कीजिए दोस्तों, कोई भी चीज़ करते हैं तो। जी हाँ, मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे 5 ऐसी चीज़ों के बारे में, 5 ऐसी हैबिट्स के बारे में। अगर वो आप अपना लेते हैं तो आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल, आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते अगर वो 5 आदत आप अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो। चलिए मिलते हैं फिर। जय हिंद, बाय बाय।